जिनको सब्जी में कड़वाहट बढ़ानी है, तीखापन, उनको सब्जी में मिर्चा की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। और जिनको जीवन में भक्ति बढ़ानी है, जिनको सुख बढ़ाना है, उन्हें भक्ति बढ़ाना चाहिए। और जिनको भक्ति बढ़ानी है उनको सत्संग बढ़ाना चाहिए। और जिनको सत्संग बढ़ाना है उन्हें संतों से प्रेम बढ़ाना चाहिए, प्रेम बढ़ाना चाहिए। बोलिए संत गुरुदेव की जय। गुरु वही होता है जो जाति पाति मत मजहब की बाउंड्री से पार हो जाता है, जिसकी केवल और केवल अब ज्ञान ही जाती है, ध्यान ही जाती है, सदाचार ही जाती है और वैराग्य ही जाती है। और ब्रह्मचर्य ही जिसकी जाति है उसको गुरु कहा जाता है। और ऐसे गुरु से ही कल्याण का काम शुरू होता है, कल्याण का काम शुरू होता है। बोलिए सतगुरुदेव की। कान वाणी सुनते हैं, नेत्र दर्शन करते हैं, मन ध्यान करता है और वाणी महान गुरु का गुणगान करती है। हाथ सेवा में आगे बढ़ते हैं और पैर चलकर दर्शन करने की कोशिश करते हैं और तन मन धन उनकी सेवा के लिए समर्पित होता है। ऐसे नर नारी याद रखना, उनके जीवन में तेजस्विता आ जाती है, चमक आ जाती है और उनका जीवन सूर्य की तरह प्रखर हो जाता है। उनको बहुत सुख शांति मिलती है। तालियां जोर बजाया करो। पंजाब से आए हुए वकील सिंह ने अभी बताया था, जिस सभा तेरे दरबार से भगवन न खाली हाथ जाऊंगा। लगाइए। कमल पदे छोड़ बतलाओ, कमल पदे छोड़ बतलाओ, कहाँ मैं नाथ जाऊंगा। कमल पदे छोड़ बतलाओ, जय हो। कहाँ मैं नाथ जाऊंगा। कहाँ मैं नाथ जाऊंगा, कहाँ मैं नाथ जाऊंगा। तेरे दर कमल पदे छोड़ बतलाओ, कहाँ मैं नाथ जाऊंगा। कमल पदे छोड़ बतलाओ, कहाँ मैं नाथ जाऊंगा। कितनी दूर भौरा यात्रा करके फूलों की खुशबू में आकर्षित होकर हाथ एक एक किलोमीटर की उड़ान भर के जा करके फूलों का रसपान करता है, फूलों के पराग को ग्रहण करता है। वहां भौरे का कोई स्वागत नहीं करता है, कोई नहीं कहता आइए 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 फूल का रसपान कीजिए, कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन भौरा को रस चाहिए, इसलिए भौरा कोई बुलाए न बुलाए खुद चला जाता है। ऐसे ही सत्संग में कोई आपको कहे न कहे आइए आइए आइए, अपने आप चले जाइए और भौरा बन करके सत्संग के फूल का रसपान कीजिए और पराग को ग्रहण कीजिए, भक्ति की सुगंध का आनंद लीजिए। भौरा बनो, गोबड़ौरा नहीं। गोबड़ौरा गोबर में पड़ा रहता है और भौरा गोबर के पास नहीं जाता है, जो दोनों का रंग एक जैसा होता है, काला रंग है, अंतर पहचानना मुश्किल है। गोबड़ौरा गोबर की गोली बनाकर, ऐसा लगता कंपनी की मशीन में टेबलेट बनाया और गोली बनाकर उसको लुढ़काता हुआ, बिल्कुल रोलर की तरह लुढ़काता है और बड़ा एडवांस इंतजाम कर रहा है और उस गोली को बहुत मजबूती से सुरक्षित रखता है। वो समझता है इस गोली से ज्यादा क्या कीमती है। ये गोबड़ौरा, ये विष्ठा का कीड़ा, लेट्रिन का कीड़ा,
विष्ठा की भी गोली बनाकर इकट्ठा करता है। ऐसे जो लोग माया मोह में फंसे रहते हैं और भोगों की गोलियां ही बनाते रहते हैं, वे लोग गोबड़ौरा कहे जाते हैं, विष्ठा के कीड़े कहे जाते हैं। जो इससे हट करके सत्संग के फूल का रसपान करते हैं वे भंवरा कहे जाते हैं, भंवरा कहे जाते हैं। तुम्हें भंवरा बनना है, गोबड़ौरा नहीं बनना है। अब भंवरा तो बन ही गए हो, अब फिर से गोबड़ौरा न बनना, बस यही सावधानी रखना है। क्योंकि कभी कभी लोग थोड़े दिन भंवरा बनते हो, थोड़े दिन गोबड़ौरा बनते हैं, दोनों का स्वाद लेते हैं। थोड़े दिन भक्ति करते हैं और फिर थोड़े दिन के बाद अंडा भी खाते हैं। जब अंडा खाते तो कंठी निकाल कर जेब में रख लेते हैं, और जब गुरु को ध्यान लगाते हैं तो कंठी गले में पहन लेते हैं और बोलते हैं इतनी ताकत है, 2-2 ट्राली खींच कर चलूंगा, गोबड़ौरा भी बनूंगा, भंवरा भी बनूंगा, अंडा भी खाऊंगा, गुरु का ज्ञान भी सुनूंगा। अरे नहीं जी, मधुमक्खी कभी भी विष्ठा पर नहीं बैठती है, भंवरा कभी विष्ठा के पास नहीं जाता है। ये भक्त रूपी भंवरा कभी अंडा, मुर्गा, मांस, मछली, दारू के पास नहीं जाता है। ये तो जब जाता है तो सत्संग के बगीचे में पहुंचकर भक्ति के फूलों की सुगंध का आनंद लेता है। जाना मना है, ऐसी जगह खड़े होना मना है जहां खड़े होने से भी मन में विकार आता है, जहां खड़े होने से जनमानस के मन मंदिर पर बुरा असर पड़ता है, उस जगह खड़े मत होना। ऐसे सामान को हाथ में लेना कभी नहीं है जिसको लेने से अपना मनोबल कमजोर होता है। देखने वालों के मन में हमारे प्रति सम्मान गिर जाता है, ऐसे सामान को भी मत पकड़ना। और ऐसे लोगों से दोस्ती भी मत करिए जिनकी दोस्ती से तुम्हारा ग्राफ नीचे गिरता है। याद रखना, सत्संगियों के बीच में यदि कोई सत्संगी नहीं है, वो भी बैठ जाए तो भी उसको ज्ञान सुनने का सौभाग्य मिलता है, और लास्ट में जब प्रसाद बंटता है तो प्रसाद भी मिलता है और भंडारा भी खाने को मिल जाता है। इसी प्रकार से जब बैठो तो अच्छे लोगों के साथ बैठो तो अपने आप अच्छे अच्छे गुणों का प्रसाद मिल जाएगा और भक्ति का भंडारा भी मिल जाएगा। अच्छे लोगों की संगत करो, द्वेष भी मत बढ़ाओ, झगड़े मत बढ़ाओ, दुश्मनी मत बढ़ाओ। क्योंकि जब किसान के खेत में घास बढ़ती है तो फसल नष्ट हो जाती है, ऐसे जिसके जीवन में झगड़ों की घास बढ़ जाती है तो एकता की और शांति की फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए झगड़ों से बचने की कोशिश करो। थोड़ा गम भी खा लो, थोड़ा धन की हानि भी सह लो, थोड़ा 2-4 गाली भी सह लो, और थोड़ा सा दूसरों को सम्मान देना पड़े दे दो, लेकिन झगड़ों में मत उलझना। और जैसे किसान खेत की घास को निकाल निकाल कर बाहर कर देता है, नोच नोच कर, केमिकल का छिड़काव घास को नष्ट करने के लिए भी कर देता है, और घास मुक्त जब खेत हो जाता है तो उसमें फसल का विकास शुरू होता है, फिर बहुत फसल पैदा होती है, अन्न से घर भर जाता है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन रूपी खेत में बुराइयों की घास उग जाती है। इस बुराइयों की घास को निकालने के लिए सत्संग की कुदाल उठाइए और भक्ति की खुरपी लीजिए और संत गुरु को लेवर बनाकर लगा दीजिए, और ये संत गुरु ये लेवर की तरह तुम्हारे जीवन रूपी खेत की बुराइयों की घास को, अवगुणों की घास को निकाल कर बाहर कर देंगे। तुम्हारी जिंदगी का खेत अवगुणों की घास से मुक्त हो जाएगा, तो सुख शांति की फसल लहलहा उठेगी और जीवन में बहुत आनंद आ जाएगा। बोलिए सतगुरुदेव की जय।